हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है प्रीमियम कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 34। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कामुक कलाओं का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ए कामसूत्र, बी वेमन सातकम, सी ए और बी दोनों, या फिर डी ना तो ए और ना ही बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कामसूत्र। निम्नलिखित में से 8वीं शताब्दी के संस्कृत कवि में से किसने गंधवध लिखा था, जिसमें यशोवर्मन कान्यकुब्ज के राजा के कारनामों का वर्णन है? ए वाग्भट, बी वेमना, सी विद्यापति, या फिर डी वाग्पति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाग्पति। निम्नलिखित में से कौन सा असमिया साहित्य 8वीं से 12वीं शताब्दी में रचित बौद्ध गीत है? ए चर्यापद, बी कोठा रामायण, सी द्रोण पर्व, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चर्यापद। शासन विज्ञान पर कौन सा ग्रंथ है? ए महाभारत, बी रामायण, सी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या डी चंद्रावती रामायण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मनुस्मृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक स्मृतियां धर्म के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों, रीति रिवाजों और कानूनों के पालन से संबंधित थी। दूसरा, इसमें मुख्य रूप से बुद्ध और उनके अनुयायियों के बीच संवाद शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। निम्नलिखित में से कौन कविता और नाटक है? ए कुमार संभव, बी रघुवंश, सी अभिज्ञान शकुंतलम, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लेखक और उनकी पुस्तक की सही जोड़ी का चयन करें। ए भवभूति का कथन रामचरित्र, बी भारवी की मृच्छकटिक, सी विशाखदत्त के राजदूत, या फिर डी शूद्रक की कृतार्जुनिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भवभूति का कथन रामचरित्र। किस प्राचीन साहित्य के में लघु कथाएं हैं जिनमें नैतिकता और ज्ञान का अमूल्य खजाना है? ए पंचतंत्र, बी हितोपदेश, सी महाभारत, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हितोपदेश। उस सही कथन का चयन करें जो उपनिषद दर्शन के बारे में सही है। ए आध्यात्मिक गुरु से सीखने का संकेत देता है, बी सर्वोत्तम शिक्षक से सीखने का संकेत देता है, सी नैतिकता और ज्ञान रखने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से सीखने का संकेत देता है, या फिर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आध्यात्मिक गुरु से सीखने का संकेत देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो अथर्ववेद से संबंधित है। पहला, अथर्ववेद में मूल रूप से आकर्षण और मंत्र शामिल हैं जो उस समय समाज में प्रचलित थे। दूसरा, अथर्ववेद वैदिक समाज का चित्र प्रस्तुत करता है। अथर्ववेद में ज्ञान और विचार की एक स्वतंत्र और समानांतर धारा पाई जा सकती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही सही है।
आज हमने कवर किया इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 34। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।